ऐसे आप सभी लोग, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी मैथ की स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आओ, तो आज मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगी। और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, हमारा मैथ वीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में सही कर सकें क्वेश्चन, इसके लिए हम क्या करें। तो आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि मैंने मैथ की तैयारी कैसे की थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के, कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है और मैथ का सिलेबस क्या है। तो आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगी। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, वो लोग प्रत्येक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूले, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, उन्हें लर्न कर लीजिए और छोटे छोटे क्वेश्चन लगाइए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जितने आसान क्वेश्चन है वो तो जाहिर है, आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो कर ही लेंगे। आप लोग थोड़ा सा अगर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा नहीं, आप प्रत्येक दिन आप 2 घंटे मैथ को दीजिए, 2 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट को दीजिए और मैथ को भी 2 घंटे दीजिए। आपका मैथ लगभग आपके 14+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर अभी से आप प्रत्येक दिन 2 घंटे 1 महीने तक पढ़ेंगे तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 18 में से 14+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आप हिम्मत मत हारिए, मन में हौसला रखिए और खुद पर विश्वास रखिए कि हम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये भाव है कि हम कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर पर ही कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ के क्वेश्चन आते हैं लगभग 18 से 20, बाकी होते तो 40 हैं। 40-38 का पोर्शन होता है पूरा एक सब्जेक्ट का, लेकिन मैथ में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि दीदी रीजनिंग के सिलेबस में कैलेंडर तो है नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के, तो आपको पता चलेगा कि मैथ के पोर्शन में कैलेंडर के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के भी आते हैं और एनालॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं, और मानसिक योग्यता, उसका मैं अभी प्रॉपर सिलेबस बताऊंगी, उसके भी मैथ में क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसकी ज़्यादा तैयारी करिए और रीजनिंग की ज़्यादा तैयारी करिए। मैथ अगर आपका वीक है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। बस अपने अंदर हौसला रखिए कि हमें 14+ मैथ में सही क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके 10+ भी अगर हो रहे हैं तो आप रीजनिंग में स्कोर बढ़ा दीजिए, अगर मैथ में कम हो रहे हैं तो आप लोग घबराइए मत। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ का सिलेबस क्या है और कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। जो मैं चैप्टर आपको बताऊंगी उन्हें आप अच्छे से कर लीजिए, बाकी डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैं आप लोगों को हिंदी में सिलेबस बता दे रही हूँ, इंग्लिश में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो मैथ का सिलेबस है संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ, और अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, भागीदारी, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और एक होती है मानसिक योग्यता। ये भी आपके मैथ वाले पोर्शन में आती है, मानसिक योग्यता, और ये रीजनिंग पे ही बेस्ड होती है। तो इसका भी मैं आप लोगों को सिलेबस बता दे रही हूँ कि इसका सिलेबस क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित होता है। तो आप प्रॉपर रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये सारे चैप्टर हो जाएंगे। और आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, आप अच्छा सोचते हैं, तो ये भी आपका अच्छा हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान होते हैं और रीजनिंग के होते हैं ये। अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला की प्रॉपर प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। आप तो प्लेस वैल्यू याद होगी तो ये सारे क्वेश्चन आप सेकंड में हल कर देंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। और रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए आप देखते ही उसका आंसर निकाल दें, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये तभी होगा जब बार बार अभ्यास करोगे। अभ्यास ही आपको सुदृढ़ बनाता है, इतना ध्यान रखिए आप। वर्णमाला में आंशिक समरूपता,
व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं मैथ वाले पोर्शन में। तो मैंने आपको रीजनिंग वाले चैप्टर में बताया था कि डायरेक्शन भी महत्वपूर्ण है, तो उसे भी अच्छे से कर लीजिए आप। और आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, तो आंख से संबंधित जो ग्राफ वगैरह होते हैं उन्हें भी आप कर लीजिए अच्छे से। और प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, तो ये है मैथ के पोर्शन में आते हैं। ये प्रॉपर मैथ आता है और मानसिक योग्यता आती है। तो मैथ के क्वेश्चन लगभग 18 से 20 होते हैं और मानसिक और बाकी बात के मानसिक योग्यता मीन्स रीजनिंग समझ लो आप, रीजनिंग के आपके बाकी क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग अगर मैथ में अच्छा नंबर करना चाहते हैं तो कैलेंडर कर लेना अच्छे से, क्योंकि कैलेंडर के मैथ वाले पोर्शन में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ के कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन्हें आपको कर लेना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों का मैथ अच्छा है उन्हें तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जिनका मैथ खराब है वो प्रॉपर अदर 3 सब्जेक्ट को अच्छा कर लीजिए, रीजनिंग, जीएस और हिंदी को। तो आपको मैथ में घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इन 3 सब्जेक्ट से, मात्र 3 सब्जेक्ट से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन्हें आप कर लीजिए। अनुपात और समानुपात कर लीजिए आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और मिश्रण कर लीजिए, साझेदारी कर लीजिए, समय और कार्य भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और औसत कर लीजिए, सरलीकरण कर लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं सरलीकरण के। संख्या पद्धति कर लीजिए। संख्या पद्धति में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बस उसे कर लीजिए, हो जाएगा आपका। एलसीएम एचसीएफ कर लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लाभ हानि कर लीजिए, प्रतिशत कर लीजिए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कर लीजिए। समय, गति और दूरी के ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले कर लीजिए आप। और समय, गति, दूरी से ही नाव धारा आती है। क्षेत्र में यानी मेंसुरेशन के आप, जैसे कि वर्ग का फॉर्मूला क्या है और त्रिकोण का क्या है, आयतन का क्या है, ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यूपी प्रेस कांस्टेबल का पेपर होगा, एसएससी सीजीएल का नहीं होगा, तो उस लेवल से पढ़ने की आवश्यकता है। तो डीआई भी कर लीजिए आप, क्योंकि डीआई भी, डाटा इंटरप्रिटेशन के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हें भी आप कर लीजिए। तो आपका मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैथ का पोर्शन, आपको मैथ में डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन्हें अच्छे से प्रॉपर कर लीजिए आप लोग। वैसे करने तो आपको सारे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले सभी के आने चाहिए। और जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन्हें आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, उनके ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन लगा लेना, और निरंतर अपनी तैयारी करते रहो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मैथ से, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान नहीं कर पाता। अपने मन में सोचिए, बस अपने अंदर एक भाव मत आने दीजिए कि हमें सब आता है। अपने अंदर भाव रखिए कि हमें कुछ नहीं आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपका उतना अच्छे नंबर आने की संभावना है। तो आपको अदर विद्यार्थियों से अगर अलग आना है तो आपको प्रॉपर सबसे अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी और सबसे अच्छे से पढ़ना होगा। तो 4 सब्जेक्ट अच्छे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर एक सब्जेक्ट वीक है तो 3 सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने मैथ की कोई खास तैयारी नहीं की थी, मात्र 3 सब्जेक्ट के बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो जीएस की मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि मेरे जीएस में कैसे अच्छे नंबर आए थे। तो आप लोग निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जीएस की भी स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगी। तो अगर आप लोग मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो अब बुक से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम तो आपके पास बचा नहीं है कि आप बुक से पढ़ेंगे। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के PYQs लगा लीजिए, मैथ के आप सारे सब्जेक्ट के लगा लीजिए PYQs। तो इससे आपको आसानी होगी, पेपर का लेवल समझने में आपको आसानी होगी। तो निरंतर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी प्रैक्टिस सेट कौन से लगाएं, तो आप 2 से 3 पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट लगाइए। एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसमें 8 सॉल्व पेपर दे रखे हैं और 15 अनसॉल्व पेपर दे रखे हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं।
पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, आप लोग ले सकते हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है पुलिस कांस्टेबल की, वो लोग ये चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं। इसमें 3000 प्लस प्रश्न दे रखे हैं और 5 सॉल्व पेपर दे रखे हैं और सभी प्रश्न की विस्तृत व्याख्या दे रखी है। तो आप लोग ये ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और निरंतर तैयारी करते रहिए, एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। और यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाती थी और डेली रिवीजन करती थी। तो आप सुबह के टाइम जल्दी उठिए और रिवीजन करिए, और शाम के टाइम आप लोग मैथ, रीजनिंग और जीएस पे ध्यान दीजिए, और हिंदी भी अच्छी कर लीजिए। तो ऐसे ही वीडियो प्रॉपर आती रहेंगी स्ट्रेटेजी के ऊपर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।